Hello everyone, hope you are doing well. So today we shall start with a new topic that is again a part of the carbohydrate metabolism, unit 2 of your CC10 semester 4 UG semester 4, that is known as pentose phosphate pathway, PPP. So this is also known as, what do you say, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट. ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है. सो चलिए आज हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है. सो पेंटोज, ऑल इफ यू नो, इट्स अ C5 कार्बन. सो पेंटोज शुगर, नॉट नेसेसरी C5 कार्बन, C6 कार्बन भी पेंटोज हो सकता है. ठीक है. सो पेंटोज का मतलब क्या होगा? इट विल बी हैविंग अ, वो हेक्सोस रिंग नहीं होगा, वो पेंटोज स्ट्रक्चर होगा. और जैसे कि फ्रुक्टोज, सो पेंटोज. ठीक है, जबकि फ्रुक्टोज में 6 कार्बन ही है, फिर भी वो पेंटोज शुगर है. फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट ग्रुप पाथवे. ठीक है, कैसे पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप से होते हुए हम एक पाथवे की तरफ आ सकते हैं. दिस इज व्हाट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. सो चलिए चलते हैं. नाउ these are some materials I have collected from the internet, and so I'm showing you here. So लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है. So glycolysis was the metabolism of glucose, where glucose is broken down and it produces two molecules of pyruvate. साथ ही साथ NADH and ATP भी रिलीज की जाती है. Now PPP is an alternative route. Alternative route का मतलब क्या होता है? Suppose there is one route which is the standard route for doing a particular thing or going to a particular place. Now they can have some alternative routes also, like suppose that route is not working or some work is in progress, you cannot go through that route. So what will you do? You will take another route. So sometimes what happens, there's this another route. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं. तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एक अलग रूट से ग्लाइकोलिसिस ना करके कुछ और करना इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको आप हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट बोलते हैं, HMP. Now it's always more complex than glycolysis, and it helps in formation of NADPH for synthesis of fatty acids and steroids. क्या क्या में ज़रूरी होता है? सबसे important is the formation of NADPH for synthesis of fatty acids. Okay, steroids also. It will maintain reduce glutathione for antioxidant activity. Now antioxidant activity in your body is very very essential. बिकॉज क्या होता है कि बहुत ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत सारे सेल्स को ये ख़राब करता है. तो एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे हमारे बॉडी में बायोकेमिकली एक्ट करते हैं जो कि हम लोगों को क्या करते हैं, हमारा जो सेल डेथ है या सेल का जो डीप्रोग्रामिंग है उसको वो कंट्रोल करता है. ठीक है. सो इट मेंटेन्स द रिड्यूस ग्लूटाथियोन फॉर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोस फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन. 3 चीज़ें करता है. NADPH को बनाता है, ग्लूटाथियोन को मेंटेन रखता है, और तीसरा होता है कि राइबोस की सिंथेसिस करता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इधर DNA और RNA. सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे 2 स्टेजेस में होता है. वन इज़ द ऑक्सीडेटिव स्टेज एंड अनदर वन इज़ द नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज. ठीक है. तो ऑक्सीडेटिव स्टेज में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आप लोग सब जानते हैं ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये पाथवे को चेंज कर देता है. अगर ग्लाइकोलिसिस होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? डू नो? अगर G6P है तो ग्लाइकोलिसिस जब आप कर रहे हैं तो उसके बाद यू विल हैव वेरियस स्टेज. फ्रुक्टोज बनेगा आपका, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है. सो उसके बाद 1,6 बिस फॉस्फेट, ऐसे करके रिएक्शंस होते हैं. सो हियर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बन के देयर विल बी अ कंपाउंड दैट विल बी 6 फॉस्फोग्लूको nolactone. Okay, now here the enzyme which is acting is glucose 6 phosphate dehydrogenase, and here you can see कि NADP प्लस से आपको एक NADPH मिल रहा है, यानी कि NADPH क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है उसका, एंड तो H लग रहा है, NADPH हो जा रहा है वो. ठीक है. सो NADP प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADPH. 6 phosphogluconolactone will convert itself into 6 phosphogluconate. ठीक है.
देखिए जिसमें कि आप देख रहे हैं कि H2O जो है ग्लूकोनोलैक्टोनोएज से आपको क्या होता है, H2O विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू H प्लस, देन 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से राइबोलेज 5 फॉस्फेट बनता है, और राइबोलेज 5 फॉस्फेट जो होता है उसके बाद फिर आपका आगे का नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में होता है। तो इतना जो रिएक्शंस है वो ऑक्सीडेटिव स्टेजेस है। नाउ लेट अस डिस्कस। नाउ the most important thing, let us go to the steps first. The first वो reactions ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, they are irreversible and oxidative. दो चीज़ें हैं, they are irreversible, they are oxidative, where what happens, the glucose molecule is oxidized twice. What happens, the glucose molecule is oxidized, generating 2 molecules of NADPH. ऑक्सीडाइज हो रहा है, NADP प्लस जो क्या बना रहा है, NADPH। तो क्योंकि जब आप देख रहे हैं एडिशन ऑफ H है, तो जब प्रोसेस रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है NADPH प्लस टू NADPH, द प्रोसेस इज रिडक्शन। जब H का होता है तभी ना ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, है ना, और रिड्यूस्ड को बोलते हैं जब H हटता है तो हम लोग रिड्यूस्ड बोलते हैं, रिड्यूस्ड रिएक्शंस बोलते हैं। सो in which glucose molecule is oxidized twice, generating 2 molecules of NADPH, as you can see here, and glucose converts itself into ribulose 5-phosphate. Now पहला रिएक्शन देखिए जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है, और इसके लिए मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज यूटिलाइज। ये हम लोग सब जानते हैं, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, जो आप लोग ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं कि एंजाइम हेक्सोकाइनेज लगता है और एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज किया जाता है। ये प्राइमरी स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। सेकेंड रिएक्शन जो कि हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो क्या बना जा है, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ये कैटलाइज किस एंजाइम से होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज G6PD, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, और यहाँ NADPH इज प्रोड्यूस्ड। थर्ड रिएक्शन में आप आइए जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है आपका, ये कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एंड दिस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज हाइड्रोलेज एंजाइम। फोर्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है, दिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज टू प्रोड्यूस 3-keto-6-phosphogluconate which undergoes decarboxylation to produce ribulase 5-phosphate. यहाँ पे वो रिएक्शन मैंने आपको नहीं दिया है because you just need to remember 6-phosphogluconate convert into ribulase 5-phosphate. What is happening? ये एक बीच में इंटरमीडिएट बनाता है जिसको बोलते हैं 3-keto-6-phosphogluconate, ठीक है, ये हम आपको नहीं दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ का डीकार्बोक्साइलेशन होता है, यानी CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, तब जाके ये राइबुलोज 5-फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में भी यू गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। These reactions are known as oxidative reactions. Okay, these are followed by series of reversible sugar phosphate interconversion reaction. इसके बाद ये तो देखिए राइबुलोज 5-फॉस्फेट, अब ये क्या है, ये शुगर है, इसके आगे मतलब शुगर फॉस्फेट है क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इसके आगे के जो भी रिएक्शंस होंगे, वट एवर रिएक्शंस विल बी फॉलोड आफ्टर दिस, हियर व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ सीरीज ऑफ रिवर्सिबल शुगर फॉस्फेट्स, ठीक है, रिवर्सिबल शुगर फॉस्फेट्स का सिर्फ आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इंटरकन्वर्जन रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं। व्हाट विल हैपन, जो कि यहाँ पे हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, आई जस्ट टेल यू वर्बली। जैसे राइबुलोज 5-फॉस्फेट है, इसका एपिमराइजेशन होगा, मैंने पढ़ाया है आपको सेमेस्टर 3 में एपिमराइजेशन क्या होता है, ठीक है, एपिमर्स किसको बोलते हैं, आई हैव टॉट ऑल दिस, सो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिमराइजेशन, कायरल कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, मीटर रोटेशन क्या होता है। इफ नॉट, प्लीज विजिट योर नोट्स in SEM 3 where I had taught you carbohydrates, structure of carbohydrates. Okay, so राइबुलोज 5-फॉस्फेट एपिमराइज करता है और प्रोड्यूस करेगा ज़ाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट, ठीक है, कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में। उसी तरह
राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज ऑल्सो कीटो आइसोमराइज्ड इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट। ये एक एग्जांपल है। मैं आपको एंड में एक पिक्चर दिखाऊंगी। मैं आपको फिर वो आपके क्लासरूम में शेयर भी कर दूंगी वो पिक्चर, ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो राइबुलोज हो सकता है, ज़ैल्यूलोज हो सकता है, ज़ैल्यूलोज के बाद सेड्यूहेप्टिलोज हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे शुगर कंपाउंड्स हैं जो अपने एक दूसरे के फॉर्म में इंटरकन्वर्टिबल होते रहते हैं। ओके, बाद में कन्वर्ट होते होते वो क्या बनाएगा, ये सारे शुगर्स एक दूसरे से कन्वर्ट होते 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 फाइनली बनाएंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और ग्लिसरॉल्डिक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जैसे ही बनेगा उसके बाद दैट विल बी रेडी टू फॉर्म व्हाट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि बाद में ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब देखिए नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या सिग्निफिकेंस है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। ये एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे है, मतलब जो साइटोप्लाज्म में होगा, जो कि NADPH को जनरेट करता है। ये जो आपका NADPH है इज प्रोड्यूस्ड इन दिस पाथवे, दिस एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई टोल्ड यू NADPH यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि NADPH ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, जिसको प्रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग, वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेट करेगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिडक्शन करेगा। सो लाइक दिस इट्स अ रिडॉक्स काइंड ऑफ रिएक्शन। सो NADPH produced in the pathway and it acts as a reducing agent during biosynthesis of various molecules. जो NADPH जिस समय बन रहा है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये हेल्प करता है क्या करने में, बहुत सारे फैटी एसिड्स को बनाने में। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था, अगर आप इस पाथवे से जाएंगे, दैट्स क्यों PPP कह रहे हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो दिस विल जनरेट 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, 3 कार्बन का भी कंपाउंड बनाएगा, 4 कार्बन का भी कंपाउंड बनाएगा, 5 का भी बनाएगा, 6 का भी बनाएगा, 7 का ही बनाएगा, 7 का ही बना सकता है, जो कि प्रिकर्सर्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जैसे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ग्लूकोज है ना, बहुत सारे बायो मेटाबॉलिज्म का एक एस्पेक्ट है। उसी तरह इसके साथ अच्छाई क्या है, ये 3 कार्बन शुगर्स भी बनाता है, 4 कार्बन शुगर भी बनाता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, एंड हेंस इट विल एक्ट एज ए प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब जो कि ज़रूरी है कुछ बाकी रिएक्शंस के लिए। ठीक है, दे एक्ट एज प्रीकर्सर, मतलब वो नहीं होगा तो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होंगे ही नहीं। ये प्रीकर्सर की तरह एक्ट करते हैं कुछ कुछ रिएक्शंस के लिए या कुछ कुछ चीज़ों की बायोसिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि न्यूक्लियोटाइड्स का बनना या न्यूक्लिक एसिड्स का बनना किससे बनते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट। तो राइबोज इज अ 5 कार्बन शुगर। ठीक है, तो आपका जैसे ही राइबोज आ जाएगा, देखिए पेंटोज और राइबोज में फ़र्क होता है। ठीक है, राइबोज जो है वो आपका 5 कार्बन कंपाउंड होगा, तो जो आपका राइबोज 5 फॉस्फेट है ये आपका क्या होगा, दिस विल बी acting as the precursor element for the formation of nucleic acids. उसके बाद अब ये किसके लिए ज़रूरी है, PPP जो है आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है आपका, जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं, कैन यू रिमेंबर, ओके आई टेल यू, द RBC, लाइक RBC डजंट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे उन सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वो एनर्जी कैसे रिलीज़ करेगा, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, अगर उसके पास NADPH होगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसीलिए ये ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है उन सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया लैक करते हैं। देन ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज शुगर्स, लाइक ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज का 5 और हेप्टोज का 7 होता है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं दीज आर जनरेटेड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। बनता क्या है अल्टीमेटली, मैंने क्या बताया आपको, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड देन द G3P, जो कि बाद में फिर आपका ग्लाइकोलिसिस करेगा। ठीक है, बीच में जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स यूज़ हो सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के बायोसिंथेसिस के लिए। नाउ व्हेन यू अंडरस्टूड दिस, आई होप
You understood what I was trying to tell you. One more thing that is very very important in this regard is, as you can see in this slide, the breakdown of simple sugar glucose in glycolysis provides the first 6 carbon molecule that is required for pentose phosphate pathway. इसके लिए आपको 6 कार्बन का कंपाउंड पहले चाहिए. तो क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर कर जाएगा. ठीक है, और उसके बाद ये जा करके जो भी है ऑक्सीडेटिव स्टेजेस करेगा, ऑक्सीडेटिव करेगा, नॉन ऑक्सीडेटिव करेगा. ऑक्सीडेटिव में आपको पता है क्या बनेगा. ठीक है, ऑक्सीडेटिव में यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग राइबोलोज 5 फॉस्फेट. नॉन ऑक्सीडेटिव में आपको पता है कि शुगर ग्रुप्स के बीच में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे. ये शुगर ट्रायोज हो सकता है, टेट्रोज हो सकता है, पेंटोज हो सकता है, हेक्सोज हो सकता है, हेपिटिलोज हो सकता है. ठीक है, लेकिन फाइनली व्हाट विल हैपन, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब ये हो सकता है, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाद में ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा. ठीक है, सो ऑक्सीडेटिव स्टेट दैट आई वाज जस्ट टीचिंग यू. Oxidative word of this phase comes from process of oxidation. ठीक है, it's a breakdown of a molecule as it loses at least one of its electron. So glucose 6 phosphate is oxidized to form lactone. Glucose 6 phosphate ऑक्सीडाइज कर रहा है लैक्टोन बनाने में, तो NADPH प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा में क्या होता है, अ कार्बन इज रिमूव्ड एंड CO2. ठीक है, एंड हियर इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड. ओके, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो आपको मालूम ही है कि जो उसका आगे का रिएक्शन होगा वो आपका एक क्या होगा, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हो रहा है. Now when you come to non-oxidative phases, non-oxidative phase is really handy because these reactions are reversible. ये सारे reactions reversible होते हैं. जो oxidative phase के reaction होते हैं वो irreversible होते हैं, क्योंकि non-oxidative phase का जो भी reaction होता है वो reversible होता है. ये क्या करता है, ये will allow different molecules to enter the pentose phosphate pathway. ठीक है, and can be transformed up until the first molecule of non-oxidative phase. यानी कि ये बहुत सारे, मैंने कहा ना आपको, ट्रायोज से लेकर टेट्रोज से लेकर के सेप्टिलोज शुगर्स बना सकता है, और उसके बाद फिर एक मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उससे लेकर के ये किसी भी रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकता है जो उस शुगर से बन सकता है. फॉर एग्जांपल C3 C4 C5 C6 C7 है. ठीक है, तो राइबोलियस जो आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये प्रीकर्सर होता है आपका किसका, शुगर का, जो कि DNA बनाता है. ठीक है, और ये एक तो ये दिस विल एंटर टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, बाकी जितना भी साइकिल है दिस विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस. अगर एक्सेस राइबोज 5 फॉस्फेट हो गया जो कि नीडेड नहीं है, तो इट विल बी ये क्या होगा, मान लो एक्सेस राइबोज 5 फॉस्फेट है, अब इसका ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लिक एसिड बनना ही नहीं है, न्यूक्लिक एसिड को बनने की ज़रूरत ही नहीं है, तो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस नहीं करना है, तो ये क्या करेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट फिर से, क्योंकि नॉन ऑक्सीडेटिव कंडीशन है, तो क्या होगा, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फिर से रिवर्स होकर उस स्टेज में चला जाएगा जहाँ पे शुगर बन जाए. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शुगर्स, एंड ये शुगर सेल मेटाबॉलिज्म के लिए फिर से यूज़ हो सकता है. Okay, the 3 carbon molecule and 7 carbon molecule from the interconversion. For this I'll show you a diagram. So step 5 we shall skip. I shall show you the diagram. Wait a minute, I'll just show you one important figure here. So as you can see, I'll just browse and I'll put up a search, that is pentose phosphate pathway, and I'll be showing you one very important thing. image में इसका जा करके हम आपको एक शुगर कन्वर्जन दिखाना चाह रहे हैं बस इसका, कि कैसा होता है, so that you can understand it and it will be helpful to you. Okay, as you can see, देखिए, if you can see this, let me see, अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो अगर आप देख सकते हैं इसको, ये फिगर को देखिए, यहाँ पे देखिए, दिस इज अ राइबोज 5 फॉस्फेट. आप देखिए, देख रहे हैं इंटर कन्वर्जन्स हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टेप 1, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए कितना सारा कन्वर्जन्स हो रहा है. 5 कार्बन से 7 कार्बन बन रहा है, 7 कार्बन से 4 कार्बन भी बन रहा है, 4 कार्बन से 5 बन रहा है, और ये फिर से रिवर्सिबल है, 4 कार्बन से 3 भी बन सकता है, फिर 6 अगर कार्बन है तो वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा. अगर
5 है, राइबुलोज है, तो क्या होगा, राइबुलोज फॉस्फेट है तो दिस विल स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। आप स्टेप 3 देखिए जहाँ पे डीएनए आरएनए बना रहा है, आप ये स्टेप देखिए जहाँ पे इसके पास 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करने लगेगा, ये ग्लाइकोलिसिस करने लगेगा। तो ये जो इंटर कन्वर्जन्स हो रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड ऑल, स्टेप 3 जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन से लेकर सबसे कम नंबर 3 है, सबसे ज़्यादा नंबर 7 है, यानी 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन कंपाउंड तक के शुगर के बीच में ये फ्लिप फ्लॉप कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये इंटर कन्वर्जन्स जो होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इनके। ठीक है, सो अगेन टू रिकैपिचुलेट, द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम जानते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के नाम से, या फिर एचएमपी शंट, या फिर फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के लिए एक ये ऑल्टरनेटिव स्टेप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, टू रिमेंबर। ये साइटोप्लाज्म में होता है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म और व्हाट यू कॉल साइटोसोल इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ओके, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ग्लाइकोलिसिस से, और ये एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब ग्लाइकोलिसिस इज कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन, एनाबॉलिक का मतलब बनता है, मिल करके बनता है न्यू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिवर है, एडिपोज टिश्यू है, एड्रीनल ग्लैंड है, एरिथ्रोसाइट्स है, टेस्टिस है, लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड है, ये सब सारे हाईली एक्टिव इन एचएमपी शंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच एज वेल एज पेंटोजेस। ठीक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एनएडीपीएच जो बनता है ये सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, साथ ही साथ जैसे ग्लूटाथायोन आपको बताया था ना, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज को बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में बहुत 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 पाइवटल रोल है इसका। And thirdly, as I told you in the first slide, it keeps the glutathione of RBC in reduced state to preserve the integrity of RBC membrane. RBC का membrane को ना टूटने फटने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जैसे RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, तो NADPH ही है जो उसको एनर्जी का सोर्स है। तो ये जो होता है उसका जो ग्लूटाथियोन है उसको मेंटेन करके रखता है, और उस सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है, एनर्जी देता है उसके सेल को ताकि वो काम कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट you need to understand in this particular thing. So आपको ऑक्सीडेटिव स्टेज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज आप शॉर्ट में लिख के जो दिया है मैंने आपको साइट में वो लिखेंगे। आपको कन्वर्जन्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू नो द ऑक्सीडेटिव स्टेजेस एंड द फेजेस जहाँ पे NADPH निकलता है आपका, और आपका हाइड्रोलिसिस होता है। 2 स्टेजेस में आपका NADPH निकलता है और एक स्टेप में आपका हाइड्रोलिसिस होता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो आई होप दिस पर्टिकुलर दिस इज़ ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट इट मे कम विथ adjoint to Krebs cycle, or even if it comes for a long question, you will have to write first of all what is it. It is also known as the name of the another pathway जिसको आप HMP बोलते हैं, then क्यों important है, and then you will start with reactions कि ऑक्सीडेटिव होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। आप ऑक्सीडेटिव के स्टेजेस को लिखेंगे, नॉन ऑक्सीडेटिव का स्टेजेस को लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस लिख दीजिए कि नॉन ऑक्सीडेटिव क्या है और क्यों होता है, एंड देन यू विल बी टेलिंग कि NADPH का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों NADPH है, एंड what is the importance of this particular mechanism that is taking place. So this much, doing this much will suffice you need. So thank you students.